कर्म से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर माफ कर देगा, कर्म नहीं। दोस्तों, कर्म लौट कर जरूर आता है। कर्म का फल से कोई भी नहीं बच सकता। इसे हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। प्राचीन काल की बात है। एक बहुत ही बड़ा प्रसिद्ध नगर था। उस नगर में एक राजा रहता था। वह राजा जब धीरे धीरे बूढ़ा होने लगा तो उसकी रानी उसकी अपेक्षा करने लगी थी। राजा ने अपनी रानी की अपेक्षा को बर्दाश्त नहीं कर पाता था और वह चिंता में रहने लगा। एक दिन उसने अपने वेद बुलाया और उससे कहा कि वेदराज, क्या आप कोई इस तरह की दवाई तैयार कर सकते हो जो मुझे मेरी खोई हुई जवानी को वापस कर सके। उस वेद ने सोचा कि यह राजा ही बड़ा ही मूर्ख है। यह फिर से जवान होना चाहता है। यह जानता नहीं कि इस संसार में अगर व्यक्ति एक बार बूढ़ा हो गया तो दोबारा जवान नहीं हो सकता। और ये मुझसे कह रहा है कि मुझे ऐसी दवाई तैयार करके दो जिससे मेरी खोई हुई जवानी वापस आ जाए। यह राजा इतना मूर्ख है कि इससे धन ठगना कोई बुरी बात नहीं। इसीलिए मैं कोई ऐसी तकरीब लाता हूँ जिससे कि यह राजा मेरे ही जाल में फंस जाए। दोस्तों, उस वेद के मन में राजा के प्रति जो भावना थी वह अच्छी नहीं थी। वह उसके धन ठगना चाहता था और उसका राज्य भी हड़पना चाहता था। उस वेद ने कहा कि हे राजन, दवा तो मैं तैयार कर सकता हूँ कि वो आपको उस दवाई का पूरी तरह से लाभ भी होगा, लेकिन इसके लिए मेरे द्वारा बताई गई कुछ बातों को आपको स्वीकार करना होगा और उसका पालन भी करना होगा। राजा ने पूछा कि कौन सी बात है। उस वेद ने कहा कि इसके लिए आपको करीबी तहखाने में रहना पड़ेगा। राजा ने पूछा किस लिए। वेद ने कहा ये दवा तभी आप पर प्रभाव डाले पाएगी जब तक आपके ऊपर सूर्य की किरण ना पहुंच सके। तहखाना ही ऐसी जगह है जहां पर सूर्य की किरण नहीं पहुंच सकेगी। वेद ने कहा यदि आपको जवान होना है और अपने बुढ़ापे से छुटकारा पाना चाहते हो तो यह त्याग आपको करना ही होगा। वेद की बात सुनकर राजा ने कहा ठीक वेदराज, मैं तहखाना बनवाने का आदेश देता हूँ। जब तक तहखाना तैयार होता है तब तक आप मेरे लिए दवाई तैयार कर दीजिए। राजा की बात सुनकर वेद कहने लगा कि हे राजन, तहखाना तो तैयार करवा लिया, लेकिन मेरी एक और शर्त भी है, वह भी आपको माननी पड़ेगी। तहखाने में आपको अकेले रहना होगा और आपको जो भी सेवक आप तक दवाई या भोजन पहुंचाएगा वह केवल तहखाने के दरवाजे पर ही रहकर वापस चला जाएगा। यदि आपको ये सारी चीज़ें मंजूर हैं तो ही मैं दवाई तैयार करूंगा। राजा उस वेद की बात को सुनकर पूरी तरह सहमत हो गया। राजा मन ही मन में खुश हो रहा था कि मेरी खोई हुई जवानी वापस आ जाएगी और वेद अपने मन में ये सोच रहा था कि ये राजा कितना मूर्ख है। मैं इससे बहुत सारा धन ऐंठ लूँगा और इसके बाद इसके राज्य पर भी मेरा शासन हो जाए, क्योंकि राजा जब मेरे कहने के अनुसार तहखाने में चला जाएगा तो राज्य का भी कार्य वही मेरे हिसाब से चलेगा। यह सोचकर निश्चित अवधि में उस वेद ने राजा को तहखाने में पहुंचा दिया और उसका उपचार करने का ढोंग करने लगा। उसने राजा से कहा कि हे राजन, अब कुछ दिन बाद आपका बुढ़ापा दूर होने वाला है और आपके स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला। अभी तक जो ये खाल आपकी लटकी हुई है, जो आपका चेहरा, आपकी झुर्रियां पड़ी हुई है, उसे भी दूर कर देगा। आपका शरीर बहुत ही बलवान और एक जवान इंसान की तरह हो जाएगा। आपकी जब आपको देखेगी तो वह आपको पहचान भी नहीं पाएगी। दोस्तों, वह वेद इस तरह से अपनी चालाकी दिखा रहा था कि मानो वह स्वयं ही भगवान हो। उस वेद की बात को सुनकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा कि हे वेदराज, हम तो ये चाहते हैं यदि मेरी खोई हुई जवानी फिर से वापस आ जाए तो मैं तुम्हें मुंह मांगे इतना धन दूंगा कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी भी माला माल हो जाएगी। वह वैद राजा को जवान बनाने का ढोंग करता रहा और दूसरी तरफ उसने जंगल के रास्ते से एक सुरंग को खुदवा कर दी, उस तहखाने से मिला दी। इसके बाद वह किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहा था जो राजा से बिल्कुल हम शकल हो, जिसकी शकल राजा से मिलती जुलती हो
जवान हो। और दोस्तों एक दिन की बात है, नदी के तट पर स्नान करते हुए एक व्यक्ति वैसे ही दिखाई दिया जैसे वह चाहता था, जिसकी शक्ल सूरत बिल्कुल उस बूढ़े राजा से मिलती थी। वेद उस व्यक्ति के पास हे नौजवान, लगता है कि तुम इस जगह पर नए और पहली बार आए हो। तुम कहाँ के रहने वाले हो? उस व्यक्ति ने कहा कि श्रीमान जी, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना, मैं इस नगर में पहली बार आया हूँ, लेकिन आप मुझे ये सब क्यों पूछ रहे हो? वेद ने कहा कि तुम मुझे अपना मित्र ही समझो। अगर तुम मेरा कहना मानोगे और मेरे काम के लिए तैयार हो जाओगे तो मैं तुम्हें इस नगर का राजा बना सकता हूँ। दोस्तों वेद की बात सुनकर वह युवक आश्चर्यचकित हो गया। वह कहने लगा कि आप कैसी बात कर रहे हो? क्या आपका दिमाग सही है? वेद बोला कि मेरा दिमाग पूरी तरह से सही है और मैं इस राज्य का वेद हूँ। मैं जो चाहूँ वही कर सकता हूँ। उस व्यक्ति ने कहा कि यह तो बड़ी खुशी की बात है। जब आप इतने प्रभावशील व्यक्ति हैं तो आप मुझे जरूर राजा बना सकते हैं, लेकिन राजा बनने के लिए मुझे क्या करना होगा? वेद ने कहा, सिर्फ कुछ दिन के लिए तुम्हें तहखाने में रहना होगा, लेकिन जैसे ही तुम तहखाने से बाहर आओगे वैसे ही सीधे राज सिंहासन पर बैठोगे और तुम इस राज्य का राजा बन जाओगे। वेद की बात सुनकर वह व्यक्ति कहने लगा कि आपका ये प्रस्ताव मुझे स्वीकार है। बताइए मुझे क्या करना होगा और कितने दिन इंतजार करना पड़ेगा? उस वेद ने कहा कि तुम्हें बस थोड़ा ही इंतजार करना पड़ेगा और थोड़े दिन के लिए तुम्हें तहखाने में रहना होगा। इसके बाद तुम्हारा इंतजार खत्म हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 दिन तुम्हें तहखाने में रहना होगा। इसके बाद मेरी जो भी योजना है मैं उसके अनुसार मैं अपना काम करूँगा। उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है, पास में ही मेरा गांव है, उसी गांव के बाहर एक झोपड़ी में मैं वहीं ठहरा हूँ। आप जब चाहें तो मुझे किसी भी युवक को भेजकर या खुद आकर मुझसे वहाँ बुला सकते हैं और उस वेद से मिल सकते हैं। ठीक दोस्तों, फिर वही वेद वहाँ से वापस आ गया। अपनी योजना पर उसने तेजी से काम करना शुरू कर दिया। एक रात की बात है, वेद ने बूढ़े राजा के खाने में जहर मिला दिया और उस जहर के कारण जब राजा की मृत्यु हो गई, वह वेद राजा की लाश को कंधे पर लादकर सुरंग के रास्ते से बाहर निकाल दिया और जंगल में एक बड़ा सा कुआं था। उस वेद ने उस राजा की लाश को फेंक दिया और फिर उस सुरंग के रास्ते से वेद ने उस व्यक्ति को तहखाने में लाकर बैठा दिया। उसने कहा कि मैं तुम्हें ये कुछ दिन की कष्ट है और तुम्हें ये कष्ट सहना पड़ेगा। जैसे ही तुम्हारी दाढ़ी और मूछ बड़ी हो जाएगी और तुम एक राजा जैसे दिखने लगोगे, तब मैं तुम्हें इस तहखाने से बाहर निकाल के सीधे राजभवन में पहुंचा दूंगा और तुम इस तरह से रहना कि जैसे बुढ़ापे से छुटकारा पाकर तुम नए तरह से जवान हुए। उस व्यक्ति ने कहा कि यदि मुझे किसी ने पहचान लिया तो मैं क्या करूँगा? वेद बहुत ही चालाक था। उसने कहा कि ये सब काम तुम मुझ पर छोड़ दो, जो भी होगा मैं संभाल लूँगा। तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि मैं जो भी कह रहा हूँ, जैसा भी कह रहा हूँ, उसी के अनुसार तुम्हें चलना है। उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसे ही करूँगा। इसके बाद वह वेद वहाँ से निकलकर राज दरबार में पहुँच गया और वहाँ से जो भी मंत्री और सभासद थे उन सब को कहने लगा कि आप सभी के लिए खुशखबरी है, मेरे दवा ने महाराज के ऊपर ऐसा असर किया है कि महाराज फिर से आएंगे और कल वह महल में आएंगे और आप लोग उनके स्वागत के लिए तैयार रहना। कि मंत्रीगण कहने लगे कि हम अपने राजा नए रूप का भरपूर स्वागत करें। वेद वहां से सीधे रण हो गया और पास में पहुंच गया। वही बात उन दोनों रण के अनुसार थी। बात को सुनकर दोनों रानियां प्रसन्न हो गई। उन्हें तय योजना के अनुसार वेद को बहुत सारा धन निकालकर दे दिया। अगले ही दिन वेद ने तहखाने से उस व्यक्ति को लाकर सिंहासन पर बैठा दिया। उस नए राजा को देखकर सभी लोग, रानी और वहां के मंत्री हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से बूढ़ा राजा बिल्कुल एक युवक पुरुष दिखाई देने लगा था। दोनों रण और उनके मंत्री इस बात से सहमत हो गए कि ये उनके राजा हैं। इतने ही नहीं, उस वेद ने राजा बने युवक से यह भी कह दिया कि राजन, आपको
आपका जो पुराना नाम था वह आप बदल दीजिए, क्योंकि अब आपका शरीर भी नया हो गया है, इसलिए आपको नाम भी नया होना चाहिए। उस व्यक्ति ने कहा कि वेद जी, आपसे अच्छा नाम और कौन रख सकता है। जब आपने मुझे बुढ़ापे से जवान बना दिया तो आप ही एक अच्छा सा नाम सोचकर रख दीजिए। फिर उस वेद ने जो नाम राजा का रखा वह सभी को पसंद आया और सभी ने उसकी तारीफ की। अब एक नए नाम से वह राजा प्रसिद्ध हो गया था। उसी नए नाम से उस राजा के राजमहल में जय जयकार होने लगी। कुछ दिन बीते तो राजा और वह वेद एक दूसरे के इशारों पर चलते रहे, लेकिन जैसे ही परिस्थिति राजा के अनुकूल हो गई और अब सब कुछ सम्मान हो गया तो उस वेद की अपेक्षा करना शुरू कर दी। ये देखकर वह वेद बड़ा ही दुखी हो गया। एक दिन उसने एकांत में राजा से कहा, राजन, आपने तो सिंहासन प्राप्त करते ही मेरी बुराई और मेरी राय लेना बंद कर दिया है। आपको याद है कि आपने मुझसे क्या वादा किया था? वे राजा कहने लगा कि जैसे वचन, किस वचन की बात कर रहे हो? वेद ने कहा कि मैं उस वचन की बात कर रहा हूँ जो आपने राजा बनने से पहले मुझसे लिया था। क्या आप भविष्य में मेरी बात भूल गए? मेरे ही आदेश के अनुसार चलेंगे, लेकिन आप तो मुझसे कुछ भी नहीं पूछते। राजकाज तो आप अब मंत्री की राय से ही चलते हो। और फिर उस नए राजा ने वेद से कहा कि वेद राज हो, मंत्री नहीं, इसीलिए तुम्हारी राय लेना मेरे लिए जरूरी नहीं। इस बात को सुनकर वेद बहुत क्रोधित हुआ और चेतावनी भर हुए कर स्वर्ग में बोला कि हे राजन, ये मत भूलिए कि इस सिंहासन पर आपको मैंने ही इस राज्य को दिलाने के लिए कितना प्रयास किया है। प्रयास के कारण आप इस राज्य के राजा बने हो। फिर सिंहासन पर बैठे उस व्यक्ति ने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो। तुम कैसी बात कर रहे हो? तुमने मुझे राज्य सिंहासन पर बैठाने वाले कौन होते हो? ये राज्य सिंहासन मैंने अपने पूर्व जन्म के कर्म से प्राप्त किया है। मैंने अच्छे कर्म किए, त्याग किया, तपस्या की और उसका परिणाम ही है कि मैं आज राजा बना हूँ। ये सिंहासन मुझे अपने पूर्व जन्म के तप से और योग त्याग से फलस्वरूप प्राप्त हुआ है। उस व्यक्ति ने कहा कि समय आने पर तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। इसका परिणाम भी तुम्हें मिल जाएगा कि मैंने कैसे अपने पूर्व जन्म के अनुसार इस राज्य के सिंहासन को प्राप्त किया। राजा की बात सुनकर वेद बड़ा ही असमान मन से वहां चला गया और वह मन ही राजा को कोस रहा था कि धोखेबाज धृत, कहते ही वह पूर्व जन्म के तप के स्वरूप ये सिंहासन मिला है। समय आने दो, मैं देख लूंगा तेरे तप और त्याग का कैसा परिणाम मिला है। धीरे धीरे एक दिन राजा नाव में विहार करने के लिए गए। अपनी मंत्री और उस वेद के किनारे पहुंचने पर उस नदी के जल में बहता हुआ पंचकमल पुष्प देखा। कितने सुंदर सुंदर पीले किनारे निकल रहे हैं। इन्हें तो ऐसे सरोवर में नहीं, मेरे सरोवर में होना चाहिए। राजा ने वेद की ओर इशारा करते हुए कहा कि हे वेदराज, आप तो वनस्पति शास्त्र के बहुत ही गहरे जानकार हैं। बहुत सी जड़ी बूटी को आप देखते ही हैं, पहचान लेते हैं। ये कौन सी जड़ी बूटी है? तो जाकर उस स्थान पर पता लगाइए जहाँ से ये फूल नदी से बहकर आया है, और यदि हो सके तो इनके कुछ बीज भी ले आइए। मैं इन्हें अपने सरोवर में लगाना चाहता हूँ। कोई और अवसर हो तो वेद जाने से इनकार कर देता है, किंतु इतने में मंत्री की उपस्थिति में वह कैसे इनकार कर सकता था? यदि इनकार करता तो उसकी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता। सब यही सोचते कि वेद को वनस्पति शास्त्र का कोई भी ज्ञान नहीं, ये तो केवल पाखंडी है और बड़े ही हक्का बक्का रहता है, इसे कुछ भी मालूम नहीं है। इस तरह से सोचकर कि उसकी हंसाई ना हो जाए, वे तैयार हो गया। नदी के बाहों की विपरीत दिशा में चलता हुए वेद उस नदी उद्गम स्थल पर पहुंच गया, जहां उसने एक बहुत पुराना ऐसा मंदिर देखा जो खंडर ताबूक हो चुका था। उस मंदिर का अधिकतर हिस्सा ध्वज हो चुका था। सिर्फ वह कुछ कक्ष अच्छी तरह हालत में बचा हुआ था, जिसमें भगवान शिव की मूर्ति थी। भगवान शिव की मूर्ति को देखकर उस वेद ने भगवान शिव को प्रणाम किया। फिर उस कक्ष के बाहर निकलकर मंदिर के प्रांगण में पहुंचा और इधर उधर निगाहें दौड़ाने लगा। तभी उसकी निगाह एक बरगद के
वृक्ष पर पहुंच गए। वह बरगद का पेड़ बहुत ही विशाल था। उस नदी के किनारे उगे हुए उसकी कुछ शाखा तो नदी के जल के ऊपर फैली हुई थी। तभी उसकी नजर वृक्ष के एक शाखा पर लटके हुए एक मानव के कंकाल पर पड़ी। वे नर कंकाल बरगद की एक मोटी सी शाखा पर उल्टा लटका हुआ था। उसकी टांग आकाश की ओर थी, सिर नदी के जल से कुछ ऊपर थी। फिर वह वेद उस नर कंकाल के समीप गया और वह सोचने लगा कि ये कैसा कंकाल है और इसे किसका हो सकता है। इसकी विपरीत अवस्था में लटका हुआ है। क्या इसके उल्टे लटकने से कोई समस्या छुपी है? वेद ये बात सोच ही रहा था कि अचानक मौसम बदल गया। आकाश में बड़े बड़े घंघोर घने बादल छा गए। हवा का प्रभाव तेज होने लगा। देखते ही देखते तेज आंधी के साथ घने बादल बारिश में भीगने से बचने के लिए वेद बरगद के एक मोटे तने से सटकर खड़ा हो गया। फिर उसने देखा कि बरसात की जो बूंद उस कंकाल को स्पर्श करे नीचे नदी में गिर रही थी, उसका स्वर्ग कमल पैदा हो रहा था। ये देखकर वे वेद बड़ा ही आश्चर्य में था। बारिश जब बंद हुई तो वेद ने लटके हुए कंकाल को छूने का प्रयास किया। तभी अचानक नरंकार शाखा से अलग होकर नदी के जल में जाकर गिर गया और गहरे जल में जाकर वह विलीन हो गया। वेद जब वापस लौट आया तो उसने जो भी घटना हुई वो सब राजा को बता दी। ये बात सुन करके राजा के चेहरे पे मुस्कान आ गई। उस वेद ने कहा कि वेदराज, जिस नर कंकाल को तुम देखकर आए हो वह पूर्व जन्म में मेरा ही शरीर था। मैंने अपने पूर्व जन्म में उस बरगद के वृक्ष पर उल्टा लटक कर वर्षों तक भगवान भोले बाबा की तपस्या की थी। एक योगी था। तपस्या के दौरान ही मेरी मृत्यु हो गई थी। वर्ष तक उल्टे लटके रहने के कारण मेरे शरीर सूख गया था और नर कंकाल में तकलीफ हो गया था। नर कंकाल में बदल चुका था। अब तो वह नर कंकाल भी शेष नहीं रहा। अच्छा हुआ जो मेरे पूर्व शरीर को मुक्ति मिल गई। राजा की इन बातों को सुनकर उस वेद ने कहा, मेरी एक शिकायत अभी भी है। मेरे पास मेरे प्रयास से आप राजा बने और आप सभी मेरी बुराई करते हैं। राजा ने वेदराज से कहा, यह तो तुम्हारे भ्रम है। मैंने तुम्हारे पद मुझे मेरे पूर्व जन्म के कर्म के फल के कारण मिला है। फिर उस वेद ने कहा, तो क्या प्रयास करने का कोई मतलब नहीं है? राजा कहने लगा कि तुमने जितना भी काम किया वह सब मैं अपने स्वार्थ के कारण ही किया है। मैं तुम्हारी कुछ ऐसी बातों को भी जानता हूँ जिसके कारण मैं तुम्हें सूली पर भी चढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि तुमने मेरे साथ जो भी किया और किसी और के साथ भी किया उसका फल तो तुम्हें ईश्वर देगा। ये सुनकर वेद भय से कांपने लगा। राजा ने जब उसे कांपता हुआ देखा तो वे कहने लगे, डरने की कोई बात नहीं, विश्वास रखो। मैं तुम्हें सूली पर लटकाने का आदेश नहीं दूंगा क्योंकि मैं जानता हूँ कि जन्म मरण हानि लाभ ये सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है। तो अपने पूर्व जन्म के कर्म का फल मैं इस जीवन में राजा बनकर पा रहा हूँ। तुम अपने कुछ कर्म का फल अगले जन्म में भोग सकते हो कि तुम्हारे जो करतूत है उसका फल तुम्हें इस जन्म में ही भोगना पड़ेगा। अब जाओ, तुम उस दिन का इंतजार करो जब तुम्हें तुम्हारे कर्म का फल लौट कर तुमको मिलेगा। दोस्तों, उस राजा की बात को सुनकर वह वेद बड़ा उदास हुआ और वहां से चला गया और अपने घर में जाकर अपने पलंग पर लेट गया। दोस्तों, राजा का कहा हुआ सही हो गया। कुछ दिन के बाद वह वेद जंगल में जड़ी बूटी ढूंढने के लिए गया। संयोग से वह उसी कुएं के पास पहुंचा जहां उसने उस वृद्ध राजा की लाश को कुएं में फेंका था। उस कुएं में अब एक ऐसी ही झाड़ी उगी थी जिसकी टहली फैली हुई थी और उस टहली में पीले रंग बिरंगे बहुत ही सुंदर फूल खिले हुए थे। वेद ने उन फूलों को देखकर उन पर मंत्र मुक्त हो गया और उनको तोड़ने के लिए वह अपने आप को रोक ना सका। वह कुएं के पास पहुंचा और नीचे झुककर जैसे ही झाड़ी फूल तोड़ने का प्रयास किया उसका एक पांव फिसल गया और वह उस कुएं में जाकर गिर गया। वेद ने सहायता के लिए बहुत आवाज लगाई लेकिन सुनसान जंगल में उसे सुनने वाला कोई नहीं था। उसे बचाने के लिए
के लिए कोई भी नहीं आए दोस्तों, परिणाम वही हुआ। भूखे प्यासा वेद उस कुएं में तड़प तड़प कर मर गया। दोस्तों, मनुष्य को अपने बुरे और अच्छे कर्म का फल एक ना एक दिन भोगना ही पड़ता है। कर्म फल से कोई नहीं बच सकता, इसलिए हर व्यक्ति को अपने जीवन में हमेशा अच्छा करना चाहिए, ना तो किसी का बुरा सोचना चाहिए और ना ही किसी के साथ बुरा करना चाहिए, ना ही किसी को कष्ट देकर। और जो मनुष्य अपने जीवन में सच्चे व्यक्ति बनकर रहता है, हमेशा उसी जीत होती है मनुष्य का सत्ता। मनुष्य को हमेशा अच्छा करना चाहिए, सभी व्यक्ति को मान सम्मान यश